यारी बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के स्कूल में भी और यहाँ पे कोचिंग में भी सब कुछ आपको करा दिया गया है। और जो आपको शीट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो सारे आपको यहाँ से एक्सरसाइज सही कराए गए हैं। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि स्कूल में अमूमन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके साथ एग्जाम्स में। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको पहले मार्क करा देता हूँ और फिर उन क्वेश्चंस को करवा भी देता हूँ। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्कूल के लिए करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी, 9th भी, 10th भी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्कूल के हिसाब से करके जाना पड़ेगा। और बच्चों, ये स्कूल में मैम ने आपकी मार्क करा दी है क्वेश्चन, तो ये पहले से ही मार्क्ड है। 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27 इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी उन्होंने मार्क करवा दिए हैं आपको करने के लिए। ये तो बच्चों, उसके बाद आपका रहता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको बाद में आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो पहले बच्चों, जो हमने नहीं, जो मैम ने क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, पहले उनको करवा लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। वंस अगेन बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करवाए आईसीएससी केमिस्ट्री से, ठीक है ना। और ये पेज नंबर 35 है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूल बुक से ही। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को उठा करके आपके नोट्स पे भी लगा देते हैं, ताकि आपके नोट्स सारे एक जगह बने रहें। तो सबसे पहले जिनके पास बुक्स है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो नोट्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ये स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक्सप्लेन द टर्म कंपाउंड्स, गिव द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों, कंपाउंड्स की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी लिखवा दी गई है और आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो अभी हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ इसके एग्जाम्पल को उठाते हैं। तो आप बता सकते हैं, आपके पास 1, 2, 3, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या चारों बच्चे सोच के बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके कोई कंपाउंड? वाटर। बिल्कुल सही बताया। तो एक गुड़िया रानी ने बिल्कुल सही बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम होता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। और बच्चों, ये भी हमको अलग से सोच के बता दीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। हाँ, 1 होता है। सबसे पहले बच्चों एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ही आता है, वो 1 होता है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमको सोच के बता दीजिए। 16। नहीं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो बच्चों, अब आपको एटॉमिक नंबर इस स्टेज पे याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको एटॉमिक बार नंबर 10 बार बता दिए गए हैं। चलिए, उसके बाद बच्चों को बी पार्ट करते हैं। आपको सोच के बताना है कि बच्चों जितना भी आपने पढ़ा है उसमें कोई कंपाउंड बता दीजिए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यूज किया गया है। तो बच्चों, मैंने आपको कार्बन और ऑक्सीजन को यूज करके, ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया। बिल्कुल सही बताया। 2 तरह के कंपाउंड थे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिख भी देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों और भी बुक्स में था, मतलब बुक्स में तो इससे काफी गुना ज्यादा ही दिया हुआ था। इन्होंने तो छोटा सा प्रश्न पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने बताया ही, लेकिन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को लिखिएगा सही ढंग से, ऐसा ना वो लिखे ही गलत। ऐसे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। शुभ ने अपनी कॉपी में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखा है CO2, तो इस तरह से लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, और नीचे 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और आप एग्जांपल के लिए, बिल्कुल इस गुड़िया ने एक और सही बताया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल सही बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है। मतलब खतरनाक का मतलब तो आप समझते ही हैं। चलिए, सी पार्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको यूज करके आप बता दीजिए जल्दी से कौन सा कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर भी मैंने आपको बताया था, रेडिश ब्राउन। बिल्कुल सही है, रेडिश ब्राउन। और बच्चों, हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था
कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो आप ऐसे भी याद रखो, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऐसे भी बच्चों आप याद रख सकते हो। तो बच्चों इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि स्कूल के में जो आपको पेपर मिलेगा उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, तो आपको मार्क्स गेन करने के लिए स्कूल के जो लास्ट ईयर पेपर्स हो चुके हैं उन पेपर्स को जरूर एक बार लगा लीजिए, ताकि आपके मार्क्स कुछ अच्छे बन जाए, वरना मार्क्स आपके ज्यादा अच्छे बन नहीं पाएंगे। इसलिए लास्ट ईयर के पेपर और भी आप लगा के उसको प्रैक्टिस करके जाइए। तो NO2 मैंने आपको बता दिया रेडिश ब्राउन कलर होता है। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ तो और भी मैंने कंपाउंड्स बनाए थे, बताइए। इसका नाम तो हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया भी था, उसको रिकॉर्ड करके भी दिया था मैंने, NO बताया था, और बच्चों N2O भी बताया था। N2O का नाम बताया था नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने बताया था, ऐसे बताया था ऐसे बताया था। इसका मतलब इसको कहते हैं लाफिंग गैस, LAUGH, लाफिंग गैस। ठीक है, तो इसको बच्चों लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो मैं अभी आपको याद कराता हूँ। बेटा मेरा मोबाइल ले आओ। सारे बच्चे इस रिंगटोन को सुनेंगे। रिंगटोन को सुन करने के बाद आपको लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि मैंने नाइट्रस ऑक्साइड आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था, आप नहीं याद कर पाए हैं। तो अब ये फुल एंड फाइनल मौका मैं आपको दे रहा हूँ कि आप नाइट्रस ऑक्साइड को किसी भी तरह से याद कर लीजिए। ये आपके पास आखिरी मौका है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। इसको याद करने के लिए बच्चों मैं एक रिंगटोन चला रहा हूँ। जैसे मैं रिंगटोन चलाऊंगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पर आप सब लोग हंसने लगेंगे और लाफिंग गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको अब लाफिंग गैस हमेशा याद रहेगी। इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बच्चों NO का नाम भी आप सोच के बता दीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके आपने कौन सी गैस याद की थी। ये देखिए बच्चों, ये आपके नोट्स, आप घर जाके नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों इन्होंने एक पूछा था, मैंने तीन तीन बता दिए। अब याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अबला बोली ई या NO2 रेडिश ब्राउन। चलिए बच्चों, C पार्ट हो गया। D पार्ट, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बताइए कैल्शियम और ऑक्सीजन को यूज करके कोई कंपाउंड। कैल्शियम और ऑक्सीजन को यूज करके कोई कंपाउंड आप लोग बताइए। बताइए तो तुम्हारे कोर्स में है कैल्शियम और ऑक्सीजन को यूज करके कंपाउंड। इससे ज्यादा केमिस्ट्री जसराज के कोर्स में है, जसराज से पूछ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन को यूज करके बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। तो बच्चों आप इसको याद रखिए भाई, अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो इसमें आपको बहुत नुकसान होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइन। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी याद कर लीजिए एक्स्ट्रा, मैंने आपको बता रखा था। आप ये भी याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। चूने का पत्थर या चौक या खड़िया। चूने का पत्थर, चौक या खड़िया के नाम से इसको जानते हैं। पड़िया नहीं, खड़िया। चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन 15 क्वेश्चन में हमने एक पार्ट छोड़ दिया है। वो पार्ट ये है कि भैया आप किसी भी तरह से कंपाउंड की डेफिनेशन बुक से देख करके या हमारे नोट से देख करके जरूर उसको कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलिए बच्चों, अब हम लोग वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपसे जनरली फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैम ने क्वेश्चन नंबर 18 भी कहा है आपको करने के लिए, तो हम पहले 18 वाला ही उठा लेते हैं। ये हो सकता है आपसे ये भी अटक जाए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से। इसमें क्या लिखा है? गिव द सिंबल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमको सिंबल बताना है
और उसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड को बच्चों हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो चाय में पड़ता है साधारण नमक, ठीक है ना। चाय में नमक पड़ता है? No sir. नहीं No पड़ता है, sir. ठीक है ना। तो चाय में बच्चों नमक नहीं पड़ता है। जब कौन सी चाय पीते हैं तो नमक पड़ता है? मसाला टी। तो मसाला टी में बच्चों पड़ता है। तो ये वाली मसाला चाय है, उसमें कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड यूज हो रहा है। तो बच्चों आप देख के बता सकते हैं इसमें क्या यूज हो रहा है। आप कहेंगे 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोराइड, नहीं बच्चों क्लोरीन, एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। कंपाउंड में क्लोराइड कहते हैं, अगर ऐसे कहेंगे तो क्लोरीन होता है, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कोई बच्चा बता सकता है हमको जल्दी से? चलिए बच्चों एक बार हम लोग फिर से बोल लेते हैं, हालांकि मैंने आपको, चलिए बच्चों बच्चों सारे बच्चे 1 मिनट हमारी बात यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट के लिए। बच्चों जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा था तो सबसे लास्ट में जो ग्रुप आता था ना, उस लास्ट वाला ग्रुप आपके कोर्स में है, उसको कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट। वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। उसमें था हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस टाइप के बच्चों एलिमेंट्स थे जो किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनको बच्चों कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट भी कहते हैं, या इनको नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हैं और मैम ने आपको ये अलग से बताया भी है। इसके बच्चों आप नहीं याद कर पा रहे तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। चलिए बच्चों इसके बगल वाले ग्रुप में क्या होता है, उसको हम लोग 18th ग्रुप कहते हैं। ये वाला कौन सा ग्रुप होता है? लास्ट वाला 18th ग्रुप। इसके बगल में बच्चों क्या होता है? 17th ग्रुप। तो बच्चों 17th ग्रुप में क्या होता है? बेसिकली फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एटमियम होता है। इस ग्रुप को बच्चों कलेक्टिवली हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। कैसे? हेलोजेंस। और बच्चों ये तो मैंने बताया था कि इनको हम लोग इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। अब याद रखिए भाई, अगर आप भूल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा घर पे नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये बार बार कोचिंग में आके ही वीडियो देखना पड़ेगा। और बच्चों बिल्कुल ही नहीं याद रख पा रहे हैं तो एक बगल में आंटी रहती है, वो सभी को अच्छी लगती है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। तो बच्चों ऐसे याद रखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, क्योंकि आंटी तो सभी की फेवरेट होती है। तो ये बच्चों हो गया फिर, ये हो गया कल, फिर ये हो गया बाहर आई आंटी। तो बच्चों ऐसे याद रख लीजिए अगर आप बिल्कुल ही नहीं याद रख पाते तो। फिर कल बाहर आई आंटी। तो बच्चों इसी में क्या होता है? फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, एटमियम भी है। तो बच्चों ये 17 ग्रुप होता है, इनको कलेक्टिवली हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। तो भैया हेलोजेंस आपसे अगर कोई भी स्कूल की मैम भी कुछ इधर उधर आपको अटका के पूछ सकती है, तो हेलोजेंस 17 ग्रुप में होते हैं। इनको फिर कल बाहर आई आंटी के नाम से याद रखते हैं। इसको मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। आप भैया ऐसे याद कर लो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। चलिए बच्चों, होता है सर, 17 होता है। क्या बेटा? 17 सोडियम हाँ, क्लोराइड। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने इतनी देर में सोच के बताया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सभी बच्चों, बहुत बढ़िया आपका प्रदर्शन रहा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और इसके अलावा बच्चों हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बता देते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, उसके बाद 7 आते हैं। तो क्लोरीन की बच्चों वैलेंसी भी आप हमको सोच के बता दो क्या होती है? बिल्कुल सही, वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों हमको फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी बता दो। तो कहोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड? हाँ, हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रिस क्रॉस होती है, तभी क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या ये सबको याद आ गया? तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है अभी बच्चों, बी पार्ट में हमारे पास गिवन है वाटर। वाटर में हमको सोच के बताना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो बहुत आसान है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे नहीं बताना है, आप बताएंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 नहीं बेटा, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, एक है। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों इस तरह से एग्जाम में लिखा है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है आप उसका एग्जैक्ट जवाब दीजिए, वरना स्कूल वाले आपको जल्दी पास होने नहीं देंगे, ठीक है ना।
चलिए भाई, सी वाला पार्ट। उसके बाद बच्चों लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप तुरंत ही बता सकते हो। इसमें बच्चों है 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बच्चों ये मैं नोट्स भी आपके बनाते चला जा रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। सर लेकिन हाइड्रोजन और वाटर में ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है। यस सर, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। पीछे बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या पूछ रहे हैं और क्या ध्यान जा रहा है। इधर देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है अभी तक, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़वाता हूँ। इसमें बच्चों लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो बच्चों आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो बच्चों आप देखिए, वाटर में आपको हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? 2। और ऑक्सीजन का कितना नजर आ रहा है? 1 एटम नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आप नंबर ऑफ एटम्स ही बताइए और नंबर ऑफ एटम्स ही बताना है, क्वेश्चन में यही लिखा है। चलिए भाई, डी वाला। उसके बाद बच्चों हो जाता है कंफ्यूजन। अब डी वाला पार्ट फिर से सोच के बताइए, जिंक क्लोराइड क्या होगा? जिंक क्लोराइड। तो बताइए बच्चों, जिंक की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे ना तो ZnCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnCl2। अब तो बच्चों देख के बता सकते हो ना इसमें क्या है। एक एटम है किसका? जिंक का। एंड 2 एटम किसके हैं? क्लोरीन के। 2 एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब तो बच्चों बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, मैंने दोबारा समझा दिया। तो याद रखिएगा, इन्होंने सिंबल्स भी पूछे थे और एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स भी पूछे थे। ये मैंने सब आपको काउंट करके क्वेश्चन नंबर 18 में कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आप जरूर करके बचाइएगा, क्योंकि 19 बेसिकली क्या है, ये वैलेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि वैलेंसी का मतलब क्या है, तो आप बता के जाइएगा। हालांकि मैंने थ्योरी नोट्स में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 20 में ये रेडिकल्स के लिए पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था, जब एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज रेडिकल्स। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। तो अगर आपको एकदम इसकी डेफिनेशन यूज करनी है तो आप अपनी बुक की डेफिनेशन ही यूज कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 करा देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। उसमें लिखा है मैच द सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स विद देयर करेक्ट नेम। तो बच्चों अब सिंबल मैच कराना है, तो जल्दी से बता दो बच्चों जी, ये OH का क्या नाम होता है इन चारों में से? आप देख के बता सकते हो। हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने आपको बताया था। चलिए मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम की कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? -1 होती है। आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो NaOH बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। बेस के पास OH आयन होता है, उसको बेस कहते हैं। और बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। तो मैंने ये भी आपको लिखा होता है बेटर इन टेस्ट। चलिए, तो बेस बच्चों किसी में होता है, आप सोच के बता सकते हैं? हाँ, आपके घर में डेली जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इनो लिया जाता है। इनो में बेसिकली क्या होता है? बेस होता है। इनो को और कहाँ यूज करते हैं? इडली बनाने में। जब इडली बनाई जाती है उसमें भी हम इनो को यूज करते हैं। अच्छा, बेस की जरूरत पड़ती कैसे है? बेस की जरूरत ऐसे पड़ जाती है जब हमारे पेट में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर हम खाना समय पे नहीं खाते हैं, तो समय पे नहीं खाना खाने से क्या होता है, हमारे पेट में रेगुलर एंजाइम्स क्रिएट हो देते हैं। हमारे पेट में जैसे रेगुलर एंजाइम्स क्रिएट होते हैं तो कहते हैं खाना दो खाना दो, लेकिन हम खाना उस समय खाते नहीं, लेकिन एंजाइम्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर में एंजाइम्स तो आ गए, लेकिन एंजाइम्स को पचाने के लिए भोजन तो मिला नहीं, इसलिए वो क्या क्रिएट कर देते हैं? एक्सेस एसिड क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही एसिड क्रिएट हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? बेस। और बेस के रूप में डालते हैं, इनो के रूप में डालते हैं। और जैसे ही पेट में इनो डालते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है पीछे से। चलिए, SO4। तो बच्चों SO4 का क्या नाम होता है? SO4 सल्फेट। तो बच्चों इनकी वैलेंसी भी आप याद रखते जाइए भाई। हाइड्रोक्साइड की बताइए -1 होती है ना, और सल्फेट की -2 होती है।
ये सब रेडिकल्स हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है, सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। इसको बच्चों नाइट्रेट कहते हैं। तो बताइए जल्दी से, नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है। इसको भी आप याद रखिए। नाइट्रेट से क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड बच्चों मैंने आपको बना के दिखाया था, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। मैंने बताया था स्कूल का टीचर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। ये होता है नाइट्रिक एसिड। और बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड क्या था? वो था NO। NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने आज ही के इसी लेक्चर में 2 बार बता दी ये बात। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला बना है कार्बोनेट। और कार्बोनेट तो कार्बोनेट है क्योंकि मैंने आपको ऐसे याद कराया था, ठंडा मतलब कोका कोला, इस तरह से याद करवा दिया था। और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। और कार्बोनेट से कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड्स। और कार्बोनिक एसिड्स किस में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैच द कॉलम मैंने कंप्लीट करा दिए, साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन की जितनी थी वो सब लगा के एक ही जगह दे दी है। चलिए बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनके नाम से बताए थे, ये वापस क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको उनको बार बार देखना होगा। एक बार देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको आ ही गए हैं। चलिए भाई, अभी मैंने इसमें लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो CaO का नाम तो अभी मैंने बताया था, इसको जनरली वैसे क्विकलाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन असली नाम इसका कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग कहते हैं क्विकलाइन। क्या कहते हैं? क्विकलाइन। चलिए, उसके बाद बच्चों KNO3 हो गया। KNO3 का नाम क्या होता है? पोटेशियम। बिल्कुल सही बच्चों, नाइट्रेट का सिंबल तो अभी ऊपर बताया था, पोटेशियम साथ में है तो उसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों पढ़ने के बाद ये सारे वीडियोस प्राइवेट रहते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियोस को कहीं शेयर मत किया करिए, क्योंकि ये आप ही के लिए बनते हैं, लेकिन आप अगर किसी को शेयर कर देंगे तो आप ही पीछे हो जाएंगे। इसलिए वीडियोस को आप खुद ही देखा करिए, क्योंकि अचानक वीडियोस में क्या होता है कि आप लोग शेयर करते हैं तो उसमें व्यूज बढ़ जा रहे हैं अचानक, तो वो व्यूज नहीं बढ़ने चाहिए। व्यूज बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आप लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो आप वीडियोस अपने खुद ही देखिए, किसी आपको शेयर मत करिए। KNO3 में क्या हो रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। चलिए, पोटेशियम नाइट्रेट के बाद, पोटेशियम नाइट्रेट का जनरल नाम होता है पीटर। क्या नाम होता है? पीटर। इसका पूरा नाम होता है चिली सॉल्ट पीटर। ये बच्चों इसका नाम होता है, अगर आप याद रख सके तो पीटर या सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी इसको जानते हैं। और बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका बताया था, चूने का पत्थर, खड़िया बताया था ना, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। और इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, खड़िया, जो आप कहना चाहें। ठीक है, तो बच्चों ये वाला तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाओ। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैंने इतना चिल्ला दिया है पिछले लेक्चर्स में बना बना के अभी तक कि क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप लेक्चर्स भी देखते होंगे, बार बार सुनते भी होंगे, नींद में भी देखते होंगे, सोते समय भी लोरी की तरह भी सुनते होंगे, तो भी आपको अब ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बताइए क्या लिखा हुआ है? मैच द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विद देयर करेक्ट नेम्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास शुभ है। शुभ हमको बताएगा इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। हाँ, ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो कंपाउंड बनता है, और ये क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों कहीं पे हाइड्रोजन के नाम से कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा है, 4th नंबर पे। तो 4th नंबर बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन गैस। पूरा नाम बच्चों हाइड्रोजन गैस है इसका नाम, लेकिन इन्होंने भी हाइड्रोजन लिखा है, जो कि एरर है। चलिए बच्चों, दूसरा हमको जल्दी से बता दीजिए। नाइट्रोजन तो दीप की फेवरेट है। जब से दीप सेकंड क्लास में है तब से मेरे नाम से सुन रहा है, मेरे मुंह से नाम सुन रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट में कंटेंट सबसे ज्यादा रखती है, और उसका कंटेंट होता है 78%, 78 to 79%। O2 ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गई क्लोरीन गैस। तो बच्चों ये तो हम लोग बिना देखे ही लिख दे रहे हैं, ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं। चलो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कहीं लिखा है क्या इसमें? हाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो यह सब बच्चों आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। पेपर आपका टफ होगा, अगर आप नहीं तैयारी करेंगे सही ढंग से तो आपको अच्छा नहीं लगेगा खुद अपने स्कूल में। NH3 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन NH3 बच्चों मैं आपको मोनोऑक्साइड। बहुत बार बता देखा हूँ कि NH3 का मतलब होता है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं, पॉटी होकर के बाहर निकलते हैं तो जो बदबू आती है वो किसकी होती है? अमोनिया की। तो बच्चों अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो बच्चों याद रखिए ये बदबू है। अब बदबू को क्यों नहीं याद रख पा रहे? ये है बदबू। चलिए CO, कार्बन डाइऑक्साइड, CO का नाम होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, ठीक है, चलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लिखा है उसमें क्या? यस हाँ। सर, 9th। इसको बच्चों हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका नाम बच्चों 2 हो गया क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब लेक्चर्स करवाए थे ना तो मैंने आपको खुद बताया था कि इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है और इसको हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया है। मोनो क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो मोनो, 2 ऑक्सीजन होता है तो डाई। तो ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। उसके बाद बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड बचा, कौन बचा है? NO2 बचा है। नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर इसका बच्चों मैंने रटवा दिया है कि रेडिश ब्राउन होता है, तो आप भैया उसको याद रखिए और ये सब आपके नोट्स में ही मैंने डाल दिया है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 26। अरे यार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ जाए तो लाइव जिंगल आना। बात ही क्या है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि इन लेक्चर्स को पढ़ करके बार बार इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हमें एग्जाम में करना कैसे। ठीक है चलिए। हाँ तो बच्चों फिर से बता रही है लेक्चर्स के आप शेयर मत किया करिए, ये आपको खुद के देखने के लिए है, आप सबको नहीं देंगे। चलिए भाई मैच द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। चलिए मैच द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विद देयर करेक्ट नेम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ये तो मैच द कॉलम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ऐसे ही करना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो याद हो गया क्योंकि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3 जो बनता है वाटर और CO2 को कंबाइन करने पर। इसका नाम होता है बच्चों कार्बोनिक एसिड। ठीक है 26 वाला भी बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया है। 27 बच्चों हमें लगता है कष्ट के दिन खत्म हो रहे हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन शायद 2-3 और बचे होंगे। चलिए भाई मैच द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग बेसिस विद देयर करेक्ट नेम्स। चलिए भाई अरे पहले हमने एसिड्स की मैचिंग की थी, ये कह रहा बेस की मैचिंग कर। ये तो चिल्ला चिल्ला के हम खुद ही देखते हैं। NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा KOH का क्या नाम होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है CaOH का होल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में आप ये जरूर याद रखिए कि होल ट्वाइस होता है। बच्चों देखिए पूरी तरह सभी लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसे बोलते हैं कैल्शियम को, फिर से देखिएगा इसको गायब करें, आबरा का डाबरा गायब हो जाओ। देखो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस का मतलब ये 2 OH है। तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 2 OH करने हैं तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दिया तो फिर 2 कैल्शियम 2 OH हो जाएंगे, हमें 2 कैल्शियम नहीं चाहिए, रॉन्ग फॉर्मूला है। क्योंकि आप अपनी कॉपीज में देखिएगा काफी सारे बच्चे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड ये है कैल्शियम ये, गलत है।
आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिखा जरूर, लेकिन कैल्शियम की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। तो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca के पास 1 जाता है और OH के पास 2 जाता है, ठीक है ना। इसलिए CaOH का होल्ड वाइज इसका फॉर्मूला होता है। इसको बच्चों हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जूना नहीं, जूना तो बर्तन मांजने वाला। स्लेट लाइन, बुझा हुआ चूना। इसका नाम लिख लेते हैं फाइनली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेटा आज के बाद आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल्ड वाइज। याद रखूंगी, ये भी चीजें नहीं याद रखूंगी। जिंक OH का होल्ड वाइज। इसका नाम क्या हो गया? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया इसका? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कंप्लीट। चलो भाई, अब तो हमें लग रहा है कि जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगर आप खुद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं बच्चों वो आप अगर आप खुद से कर लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि बाकी क्वेश्चंस आप देख के ही समझ जाएंगे कि किसके क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप अपने घर पे कर लीजिएगा। ये सिर्फ कह रहा है आइडेंटिफाई कर रहा है सिंबल्स को बस। 10th क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 10th क्वेश्चन में मेरी शायद आपको हेल्प करो, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। 10th में कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। सारे बच्चे 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे। 10th क्वेश्चन शायद आपसे ना हो, मैं आपको यहाँ पे 10th क्वेश्चन वाली हेल्प करवा देता हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर के पेपर्स हर बच्चे के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से भी आप अरेंज करके लास्ट ईयर के पेपर्स आप जरूर अरेंज करके एक बार जरूर से जरूर लगा दें। और मैंने लास्ट ईयर में जो पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन है वो भी क्रिएट किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो वो हमसे लेकर के देख लीजिए लास्ट ईयर के पेपर्स। तो बच्चों ये हीलियम हो गया, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये तो बच्चों बहुत आसान था। मेरे को ऐसा देख के लग रहा था आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन हमें लग रहा है कि आपको नोबल गैसेस रट गई हैं एक तरह से। तो याद रखिएगा भाई बच्चों, अभी तो आप बता ले रहे हैं लेकिन आपको ये एग्जाम में भी करके आना है। तो आपको ये अब एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगी। तो एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए थ्योरी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक से ही मिल जाएंगे, आप वहीं से कॉपी करके कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं ये सब बने हुए हैं, और अब आपके पास लास्ट चांस है। इस लास्ट चांस में मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 10 नंबर बगल में लिखा है, यही क्वेश्चन पिछले साल के बच्चों के पास पेपर में था। इसी में से आज ही यहाँ से पेपर में काट करके दिया गया था। तो बच्चों अब आपको फाइनली यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल्दी बताइए देख के कहाँ है? HCl, बहुत बढ़िया। ये बच्चों हो गया 1 नंबर। बच्चों मैं कम बोलूंगा, आपको ज्यादा बोलना है। पोटेशियम KOH, 2 नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड, ये R नंबर। चलिए आपको बहुत अच्छा समझ में आया। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड बताना है बेटा, ये वो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता रहे हैं। 4th, चलिए सोडियम क्लोराइड, हाँ सोडियम क्लोराइड, NaCO3 ये होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ लिखा है? ये लिखा था 5वें नंबर पे सोडियम क्लोराइड, वो ये होता है। सोडियम क्लोराइड अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। आपको बताया था कि चाय में पड़ती है, फिर आपने कहा नहीं नहीं सर चाय में नहीं, वो मसाला टी होती है। और सर मसाला टी लाजपत नगर में दी चाट वाला है, उसके बगल में मनोज पान शॉप वाला है, वहीं पे मसाला टी मिलती है। नाइट्रिक एसिड, HNO3 K
हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी नहीं सर, नहीं, जी नहीं, हाँ डी कैल्शियम डी हाइड्रोक्साइड था। ये होगा 7 वाला। सर आपने अभी बोला था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का, आपने अभी जब दीप ने ये वाला बोला था वो नहीं सर, कैल्शियम था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चों ये हो गया। चलो कार्बोनिक एसिड जल्दी जल्दी बताइए भाई। कार्बनिक जी जी तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हम कार्बोनिक एसिड का नाम बोल रहे हैं बेटा। कार्बोनिक एसिड वाटर Na2CO3 क्यू कार्बोनिक एसिड आप लोग बता ही नहीं पा रहे। कार्बोनिक एसिड बच्चों ये होता है H2CO3 बताया था, ठंडा मतलब कोका कोला, ये है बच्चों कार्बोनिक एसिड, अभी बताया था, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर आपको बार बार देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आपको टीचर ने फंसा दिया है, मतलब आंसर भी दे दिया, ऊपर ऑप्शंस भी दे दिया, और आपने एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दिया पूरा। अगर आपने 2-3 ऑप्शन इसमें गलत कर दिए ना मैचिंग में, उसके बाद सब गलत होते चले जाएंगे, क्योंकि मैच द कॉलम ही आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिए भाई क्या करना है। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों, इतना देर हम नहीं रुक सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 9 नंबर। चलो कॉपर सल्फेट, CaCO3 हाँ ये है F 10 नंबर, बिल्कुल इस बिटिया ने सही बताया, कॉपर सल्फेट। चलो पोटेशियम क्लोराइड, KCl बिल्कुल सही बेटा 11 नंबर। नेक्स्ट बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बेटा कौन सा हो गया 12 नंबर है। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने मैच द कॉलम गलत कर दिया तो फिर वो गलत होता चला जाएगा, इसलिए जैसे सिखा रहे हैं वो सीख लो अभी भी। सल्फाइड में डमरू वाला डा है तो वो MgS ही हो गया 13 नंबर। सल्फेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल्ड 3। हाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, तो 3 उधर दिखाई दे रहा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब बिल्कुल सही, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का साबुन PSM, यही होता है सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फाइड, अब बच्चों जब कम बचे होते हैं ना तो मैच करना आसान हो जाता है। MgO जिंक का ZNO NH4Cl। बच्चों अब देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना वो मैंने सब रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए भैया, अगर आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। बाकी बच्चों मेरे लग रहा है कि मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाकी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करके बता ही दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट में इसीलिए कराया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया जाए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर खुद से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें बच्चे नहीं कर पाने के कारण उनके मार्क्स गिर जाते हैं, और स्कूल वाले पूर्णतः उसका फायदा भी उठाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि मैंने आपको सब लाइन वाइज सब बता दिया है, अब आपको सिर्फ करना पड़ेगा। अगर आप घर जाके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ईमानदारी से, अगर आज समय नहीं है तो आप कल परसों में जब भी चाहें इन सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर दीजिए। 1 2 3 तो मैंने कराया ही नहीं, आपको खुद से करना है, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।